हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये एनसीईआरटी क्लास 7 टेक्स्ट बुक का ये बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है लाख का घर। लाख का घर इस चैप्टर का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका जो क्वेश्चन आंसर कुछ करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाख का घर। तो लाख का घर, ये इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियो जो अपलोड हो चुका है। अगर ये नहीं देखे तो वो पहले सीरीज जो है चल रहा है बाल महाभारत कथा का, तो पहले वो वीडियो सब देख लेना। क्योंकि अगर कुछ भी कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी अगर नहीं जान पाओगे तो आगे चल के जो महाभारत में आगे जो स्टोरी चलेगा तो भी उस कैरेक्टर के बारे में कौन है बोल के नहीं जान, उसका स्टोरी नहीं जान सकोगे। इसीलिए पहले से स्टार्टिंग से अगर उस कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा तो उसका क्या रोल है, तो ये समझने में आसानी होगा इस स्टोरी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाल महाभारत कथा का लाख का घर। लाख का घर जो पांडव लोगों को लिए वो बनाए थे, ये जो दुर्योधन और उसके शकुनी मामा ने, और वहाँ पे उन लोगों को भेजे थे उनके माता कुंती के साथ। और वहाँ पे फिर जाने के वो लाख में बना गया था, इसीलिए वहाँ पे आग लगा दिए गए थे और फिर आग में वो लोग मर गए थे बोल के, फिर नहीं मरे थे लेकिन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो और उसकी एक माता भी थी, वो लोग मरे थे। तो ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। लाख का घर। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाख का घर। तो भीमसेन और अर्जुन की युद्ध कुशलता और उनके शारीरिक बल को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। भीमसेन और जो अर्जुन, भीमसेन पांडव के सेकंड जो युधिष्ठिर के बाद भीम थे, और भीम बहुत ही शक्तिशाली थे, बलवान थे। और अर्जुन का जो धनुर्विद्या बहुत ही कुशल था। अर्जुन का जो युद्ध कुशलता था, इसीलिए इन दोनों का ये शारीरिक बल, जो भीम का शारीरिक बल और अर्जुन का ये युद्ध कौशल, जो धनुर्विद्या का कौशल देखकर सभी दुर्योधन और उसके जो 100 भाई लोग थे वो सभी ईर्ष्या से, मतलब जेलसी उनसे बढ़ता जा रहा था उनके खिलाफ जो। तो इसीलिए वो दुर्योधन हमेशा यही सोचता था कि पांडवों को कैसे नाश कर दूं, पांडवों का विनाश हो जाएगा तो सारा हस्तिनापुर का साम्राज्य उसके पास आ जाएगा बोल के। इस कुमंत्रणा के सलाहकार दुर्योधन के मामा शकुनी और कर्ण थे। इसके सलाहकार मामा शकुनी, दुर्योधन के मामा जो मदर्स ब्रदर जो गांधारी, दुर्योधन के माता थी गांधारी, और गांधारी के भाई था ये शकुनी। तो शकुनी उसके मामा लगे। तो मामा शकुनी और उसके जो अंग देश का राजा यानी कि दुर्योधन का ये मित्र कर्ण जो सूतपुत्र था, वो कर्ण दोनों ही उसके साथ थे। धृतराष्ट्र को अपने भतीजों से प्यार था। धृतराष्ट्र अपने भतीजों मतलब जो कुंती पुत्र यानी पांडु, उनके धृतराष्ट्र के भाई थे पांडु, तो पांडु के पुत्र उनके भतीजे हुए, भाई के पुत्र हो गए भतीजे। तो धृतराष्ट्र के भतीजे हुए 5 पांडव जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये लोगों को बहुत प्यार करते थे, मतलब थोड़ा सा प्यार था उनके बीच। ये धृतराष्ट्र थोड़ा स्नेह करते थे पहले, फिर बाद में उनसे बोलते, किंतु उन्हें अपने पुत्र से अधिक मोह था। किंतु वो जो दुर्योधन और उसके 100 भाई थे, दुर्योधन से उसका मोह ज़्यादा था धृतराष्ट्र का, लेकिन उनके जो भतीजे से भी वो थोड़ा प्यार करते थे। उनमें दृढ़ निश्चय की कमी थी। यह जानते हुए कि दुर्योधन कुमार्ग पर चल रहा, फिर भी उन्होंने उनका ही साथ दिया था। उनको पता था कि दुर्योधन ये गलत मार्ग में जा रहा है बोल के, फिर भी वो कर्ण और बाकी सब लोग उसी के साथ में थे।
इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पांडव लोग बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे हस्तिनापुर में, क्योंकि वो लोग सत्य मार्ग में जा रहे थे। सभी लोग यही चाहते थे कि युधिष्ठिर को ही राजगद्दी पर बैठे, मतलब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया जाए। ये सभी लोग, उनके प्रजा लोग, हस्तिनापुर के जो प्रजा लोग थे, उनको सब लोग चाह रहे थे कि युधिष्ठिर ही युवराज बने, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। और पांडु के पुत्र थे युधिष्ठिर, और धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ये युधिष्ठिर से छोटा था। युधिष्ठिर से ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। युधिष्ठिर ही सभी प्रजा लोगों के साथ न्याय से सबको एक साथ में लेके चलेंगे और सभी से अच्छे व्यवहार, न्यायपूर्वक व्यवहार कर पाएंगे बोल के सभी का मानना था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला कि पिताजी, जन्म से अंधे होने के कारण आप राज्य से वंचित रह गए। फिर एक दिन वो धृतराष्ट्र से आकर बोला, अपना जो पुत्र दुर्योधन आके बोला कि आप जन्म से अंधे थे, इसीलिए आप बड़े होकर भी आपको ये राजगद्दी नहीं मिला था, आपका छोटा भाई पांडु को मिला था। इसीलिए अंधा होने से आपको राज्य हराना पड़ा था बोल के बोला। कौन? दुर्योधन ने अपने पिता से, धृतराष्ट्र से। आपके छोटे भाई के हाथ में साम्राज्य चला गया। आपके छोटा भाई जो पांडु था, जो पांडु के हाथ सभी साम्राज्य चला गया था, पांडु राजा बना था बोल के। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यदि अभी ये युधिष्ठिर को अगर राजा बना जाएगा, राजा हो जाएगा, तो हम अपने कई पीढ़ियों तक, मतलब बहुत सारे जनरेशन तक हमारे कौरवों से कोई भी राजा नहीं बन पाएगा बोल के वो कहता है अपने पिता से, दुर्योधन धृतराष्ट्र से। यह अपमान हमेशा सहा नहीं जाएगा, यह अपमान हमको सहा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बोल के वो कहने लगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गई। यह सुनकर वो राजा धृतराष्ट्र भी बहुत सोचने में पड़ गया। वो बोले बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध भी कह नहीं सकते, क्योंकि युधिष्ठिर ज्येष्ठ है और सभी प्रजा लोग युधिष्ठिर को बहुत मानते हैं। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। युधिष्ठिर धर्म के साथ ही चलता है और सबसे समान रूप से प्रेम करता है बोल के वो कहते हैं धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से। अपने पिता के समान ही गुणवान है, अपने पिता जो पांडु के समान ही गुणवान है बोल के वो कहते हैं। यही कारण ही प्रजाजन भी उसे ही चाहते हैं, इसीलिए प्रजा लोग भी युधिष्ठिर को बहुत चाहते हैं, मानते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आप सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने बारणावत है, उसका जो नाम मैं भूलवशतः जो चैप्टर 8 में मैं बोल दी थी खांडवा प्रस्थ, लेकिन वो खांडवा प्रस्थ नहीं था, वो बारणावत था। वो क्योंकि खांडवा प्रस्थ में वो इंद्रप्रस्थ जो रहने गए थे, जो उनका साम्राज्य हुआ था, खांडवा प्रस्थ को चेंज करके वो लोग इंद्रप्रस्थ बनाए थे, वो था खांडवा प्रस्थ। लेकिन ये बारणावत थे, तो बारणावत में रहने के लिए भेज दिए बोल के वो कहता है। कौन? दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से। इस काम पर अधिक दबाव डालने के लिए दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर वो कुछ कूटनीतिज्ञ भी लोगों को, अपने जो मंत्री परिषद में जो लोग थे उनको भी उनके साथ में कर लिया। वे लोग बारी बारी में जाकर धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध उकसाने लगे। फिर वो लोग एक करके वो धृतराष्ट्र पांडवों के खिलाफ में वो धृतराष्ट्र को भी बोलने लगे। इसमें कार्तिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था, वो भी जाके बोलता था धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए कहा, राजन, पांडव
शारीरिक बल तथा युद्ध कुशल में निपुण है। वो पांडव लोग बहुत ही युद्ध कुशल और शारीरिक बल से बहुत ही निपुण है। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। अपने अगर आप पांडुपुत्रों से अगर हम कौरवों को रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में पछताना पड़ेगा आपको, बोल के वो कहता है। कौन? शकुनी का एक मंत्री था कार्तिक नामक। दुर्योधन और उनके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन पांडवों के विरुद्ध उकसाते रहे। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन पांडवों के विरुद्ध उकसाते थे। अंत में धृतराष्ट्र को लाचार होकर उसने बेटों की बात मान लिया। फिर धृतराष्ट्र भी उसका जो बेटा जो बोल रहा था वारुणावत भेजने के लिए पांडवों को, उसके बाद मान लिए धृतराष्ट्र ने वो अपने पुत्र दुर्योधन की बात। दुर्योधन के पृष्ठ पोषकों ने वारुणावत में मेले के बारे में बताया। पांडवों को भी वारुणावत जाने की उत्सुकता हुई। फिर पांडव भी वारुणावत जाने के लिए बहुत ही मन कर लिए। वो भी उन लोगों को नहीं पता था कि वारुणावत में क्या होने वाला है। उन लोगों को ने खुद आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। उन लोग जो युधिष्ठिर आके धृतराष्ट्र से ये वहाँ पे जाने के लिए अनुमति भी मांग लिए। धृतराष्ट्र की अनुमति पर पांडव माता कुंती के साथ वारुणावत चले गए। फिर धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर 5 पांडव अपने माता कुंती के साथ वारुणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन तथा उनके साथियों ने पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने के उपाय सोचने लगे। पांडव की एक तमाम सोचने लिए कैसे पांडवों को मारने के लिए। वो उनके जाने के बाद उसने अपने मंत्री पुरोचन, जो वारुणावत में जो एक मंत्री था, वो पुरोचन को वहाँ पे बुलाकर वहाँ पे गुप्त रूप से सलाह दी कि वहाँ पे एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारुणावत पहुँच गया। फिर एक वारुणावत में वो पुरोचन जाकर पहुँच गया और वहाँ पे लाक्ष का घर वहाँ पे वो लोग बनाए थे। वहीं जाकर उसने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाए थे। जहाँ पे वो वारुणावत में वो ये मोम में, ये घी में, तेल में, लाख में, चर्बी में, ये सब मिलाकर एक मिट्टी में मिलाकर एक घर बनाए थे, जिससे वो अगर एक भी बार एक आग अगर थोड़ा सा भी लग जाएगा तो पूरा 1 सेकंड में ही पूरा महल को जलाकर खाक कर देगा। जैसे एक ऐसा सुंदर भवन बनाए थे वो लोग। लेकिन दूर से पता नहीं चलेगा कि ये लाख का घर बनाए हैं बोल के। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तो पांडवों को लाख के भवन में रहने के बाद किसी एक रात में उस भवन में आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडव जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों पर कोई भी दोष नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसे वो लोग उनको ऐसे बनाए थे कि कौरवों को कोई भी ब्लेम नहीं कर पाएगा, कि दोषी नहीं कर पाएगा कि वो लोग ही ये इसमें शामिल है बोल के। ऐसे वो लोग उनका षड्यंत्र करके वो लोग बनाए थे। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। जलन मतलब डाह, मतलब जलना। कुमार्ग मतलब गलत रास्ता। अकाल मतलब असंभव, असमय। स्नेह मतलब प्यार। कुमंत्रणा मतलब गलत योजना बनाना। चौकन्ना मतलब सावधान हो जाना। दलील मतलब तर्क करना। निशंक मतलब बिना डर के बोलना। सलाह मतलब राय देना, सजेशन देना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? दुर्योधन की चिंता यह थी कि जन्म से ही अंध होने के कारण उसके पिता को राज्य से वंचित करना पड़ा।
वंचित होना पड़ा और उनके जो छोटे भाई पांडु के हाथ सारा राज सत्ता चला गया। उसके बाद अगर उनके बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो तभी उनके उनके सारी पीढ़ियों को कभी भी राज्य की आशा नहीं कर पाएंगे बोल के वो उनका चिंता था दुर्योधन का। धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन को किसी भी अनुरोध को टाल नहीं पाते थे। वे उचित अनुचित सोच बिना सोचे और दुर्योधन के हर फैसले के साथ देते थे, हर फैसले का। पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का क्या ख्याल था? मतलब नगरवासियों का। पांडवों के बारे में पूर्ववासियों मतलब नगरवासियों का ख्याल था कि पांडव सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। राजगद्दी पर युधिष्ठिर अगर बैठेंगे तो वह पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दे दिया जाए। ये था। युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की क्या सोच थी? युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की यह सोच थी कि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, उसे प्रजाजन भी बहुत मानते हैं, चाहते हैं। अतः युधिष्ठिर के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करना कुछ भी संभव नहीं है बोल के युधिष्ठिर के विरुद्ध। पांडवों के बारुणावत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? दुर्योधन सोचता था कि अगर पांडव बारुणावत चले जाएंगे तो उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा तथा नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा बोल के वो सोचता था। अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा था? क्या कहा था धृतराष्ट्र ने? धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने क्या कहा था? पूर्ववासियों की बात सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा था कि पिताजी, पूर्ववासी नगरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। चौराहों पर सभाओं में सभी यही कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर है। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर तो जन्म से ही धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा है, इसी कारण उनको उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। जब युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तभी उनको राजा बना देना चाहिए। पिताजी, यह अपमान उनसे सहा नहीं जाएगा, यह अपमान उनसे सहा नहीं जाएगा बोल के वो ये अपने पिता धृतराष्ट्र से बोला था दुर्योधन ने। कर्णिक नामक ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? कर्णिक नामक एक ब्राह्मण शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों तथा प्रमाणों से अपनी दलीलों का पुष्टि की। अंत में वह बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, किंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है। अतः चौकन्ना भी हो जाएंगे और पांडवों ने पांडवों से अपनी कौरवों का रक्षा कर लीजिए, वरना आप पछताएंगे बोल के वो कहने लगा ये शकुनी का मंत्री धृतराष्ट्र से। वाराणवत में पांडवों के रहने के लिए तैयार किया गया भवन किन किन चीज़ों में बना था? इसमें क्या षड्यंत्र छिपा था? वाराणवत में पांडवों के जो रहने के लिए घर बनाए गए थे तब वह सब घी, मोम, तेल, चर्बी, लाख इत्यादि में कुछ ये सब चीज़ें मिट्टी में मिलाकर तेल मिलाने के से बनाया गया था। इनमें यह षड्यंत्र छिपा था कि इस भवन में पांडवों को ठहराया जाएगा और किसी एक रात में वहाँ पे आग लगा दिए जाएंगे तो सभी पांडव जलकर मर जाएंगे और दुर्योधन फिर बाद में हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। तो ये था लाख का घर के बारे में जानकारी।
तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज, क्लास 1 टू क्लास 5 का ये रीडिंग प्लेलिस्ट, एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका ई बुक सोल्यूशन भी बनाई हूँ। और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो भी अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे वर्णमाला, 12 खड़ी अक्षर, ये सब बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है, मात्रा वाले शब्द ऐसे। तो और इसी चैनल में उड़ीसा स्टेट बोर्ड का, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5, 6, 7 का भी वीडियोज अपलोड हुआ है। आगे चल के क्लास 12 तक का वीडियो सब अपलोड होने वाला है, सभी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज का। और आगे चल के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, केरला स्टेट बोर्ड और तेलंगाना, आंध्रा स्टेट बोर्ड का भी वीडियो सब सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 1 टू क्लास 12 तक का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है। अगर हिंदी ग्रामर के बारे में भी सीखना चाहती हो तो वो सब वीडियोज भी फॉलो कर सकते हो। और कौन सा टॉपिक के बारे में ग्रामर का और किसी भी क्लास का टॉपिक, अगर कौन सा चैप्टर सीखना जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो, उसी के ऊपर मैं वीडियोज भी बनाऊँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।